सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। आज हम लोग बात कर ले वाते हैं क्रूड ऑयल के बारे में कि क्रूड ऑयल का मोमेंटम कब हो सकता है। कल का मोमेंटम 22 और 23 और 24 का हम लोग बात कर लेते हैं कि इस दिन मार्केट कैसे मूव कर सकता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं ऑडियंसेबल आज कैसा परफॉर्म किया, मैंने क्या बोला था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और लास्ट में बताऊंगा कि लोगों क्या गलती करते हैं उसके भी बारे में बताऊंगा, क्योंकि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट में सीखना। ठीक है, क्योंकि उसी से आपको आप ट्रेड कर पाते हो। ठीक है, तो क्या गलतियां करते हैं इनिशियल स्टेज में लोग, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑडियंस लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आज हमारा ऑडियंस लेवल था। ऊपर का अगर मैं लेवल की बात करूँ, इसको मैं बड़ा करता हूँ। अगर ऊपर के लेवल की मैं बात करूँ तो ऊपर का लेवल था 5439। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 5439। और नीचे का लेवल था 5402। ठीक है, मार्केट मॉर्निंग में ही यहाँ पर ब्रेक किया था, ब्रेक डाउन किया था। ठीक है, मगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया था रूल के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक किया था, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, मगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे सम राउंड यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर ब्रेक किया, मगर मैंने लिया नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑडियंस जो जो भी मार्केट है, क्रूड ऑयल जो मार्केट है ना, दो टाइम बहुत ज़्यादा मोमेंटम करता है। या तो वो मॉर्निंग में ब्रेकआउट देगा तो बहुत तेज़ी से मूव करेगा, या इवनिंग में, जैसा कि अभी यहाँ ब्रेकडाउन दिया, एक अच्छा फॉल आया 22 पॉइंट का। ठीक है, मेरा मॉर्निंग में जो मैंने एंट्री लिया था ना, उसका मेरा स्टॉप लॉस इस जोन में था, और टारगेट जो था मैं आपको बताता हूँ, टारगेट मेरा इस जोन में था। अब मैंने इस जोन में क्यों टारगेट रखा था, जो कि जाके अभी अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे टच हुआ है। टारगेट मैंने इस जोन में इसलिए रखा था ना, क्योंकि यहाँ पर पिछले टाइम यहाँ पर मार्केट ऊपर इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम भी यहाँ इसका पॉसिबिलिटी था कि हाँ यहाँ पर एक टच करके मार्केट रीटेस्ट कर सकता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी अभी देखोगे यहाँ पर टच किया हुआ इतना बड़ा कैंडल वीक बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंस है इस लेवल का, कितना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर टच किया, सडन ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से फॉल भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं फॉल नहीं कर सकता है, मगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा था कि यहाँ पर आके यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो मगर मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था। देखिए मैं जो ट्रेड करता हूँ ना, पर डे वन ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मुझे अगर ट्रेड मिला तो लेता हूँ, नहीं मिला तो मैं नहीं लूँगा। ठीक है, दोबारा मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसे क्या होगा ना कि मेरा ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब जो रिस्क रिवॉर्ड का होता है। क्योंकि देखिए पर डे आपका जो रिस्क होता है वो डिफाइन होता है। ठीक है, अगर आपको पर डे रिस्क है कि 10,000 लेना है, आपने 20,000 ले लिया, तो आप प्रेशर में और ट्रेड करोगे, जो 20,000 40,000 में लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेरा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं क्लोज किया, घर गया। ठीक है, देखिए अब ऑडियंस लेवल का देखिए, मैं आप पेड मेंबर को भी बता दूं, देखिए ऑडियंस लेवल अगर आप ट्रेड करना है, ऐसे मैंने बताया है बहुत लोगों को, मगर ऑडियंस लेवल ट्रेड करना है तो आपको दो समय करना है। या तो आप मॉर्निंग में इसको ब्रेकआउट दे तब ट्रेड करो, या फिर आफ्टर 6। ठीक है, आफ्टर 6 मतलब 6 PM के बाद जब ब्रेकडाउन दे या ब्रेकआउट दे तब ट्रेड करो। ठीक है, क्योंकि तब जब इसका इफेक्टिव होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप क्रूड वाले के देखोगे, या तो ये मॉर्निंग से मोमेंटम देगा, या फिर इवनिंग में जाके मोमेंटम देता है। ठीक है, क्योंकि हमारा यूएस मार्केट खुल जाता है, यूके मार्केट खुल जाता है, तब ज़्यादा मोमेंटम देता है। तो इसलिए आप ज़्यादा जब भी ट्रेड किया करो, मिडिल में कभी ट्रेड मत किया करो। ठीक है, ये जो आफ्टरनून का जो समय होता है, इसमें कभी ट्रेड मत किया करो। क्यों? क्योंकि मार्केट ब्रेकडाउन देगा, ऊपर स्टॉप लॉस हो जाएगा, फिर ब्रेकडाउन देगा, ऊपर स्टॉप लॉस हो जाएगा। आप कभी भी देखना, आप ऑडियंस लेवल को मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया है पेड मेंबर, तो आप जाके देखिएगा, ड्रॉ करके देखिएगा, और आपको देखिएगा लगेगा कि हाँ हमेशा आफ्टरनून में ये आपका स्टॉप लॉस हिट करवाता ही है। ठीक है, तो आप सिर्फ दो समय पर ट्रेड कीजिए, या इवन मॉर्निंग, मतलब अगर आपको 11 के पहले, 11:30 11 के आसपास में, अगर 11:30 या 11 के आसपास में अगर आपको ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देता है, तो आप ट्रेड करो। नहीं देता है, वेट करो आफ्टर 6। ठीक है, 6 PM के बाद। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 6 PM के बाद यहाँ ब्रेकडाउन दिया और एक अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट हिट हुआ। ठीक है, तो ऐसे जब ट्रेड करोगे, यहाँ पे देखो रिजेक्शन हुआ, उसके बाद देखो कितना अच्छा कैंडल बना रहे हैं, यहाँ पे सडन ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये सब जब समझोगे ना तो बहुत मजा आएगा, रियली बहुत मजा आता है। ट्रेडिंग इज रियली फन गेम। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका था अप्रॉक्सीमेटली 17 पॉइंट का, ये टारगेट था अप्रॉक्सीमेटली आपका 23 पॉइंट का, जो कि आसानी से हिट हुआ है। ठीक है, मगर मैं इसको नहीं लेता हूँ, क्योंकि 17 से 23 पॉइंट उतना ज़्यादा रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा जो रिवॉर्ड लेता हूँ 1:5 लेता हूँ, मैं बहुत कम लेता हूँ। ठीक है, 1:2 या 3 4 होना चाहिए तभी मैं लेता हूँ, तो ट्रेड में नहीं लेता हूँ। ठीक है, मैं कम रिस्क में ज़्यादा रिवॉर्ड लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वही आपका भी काम होना चाहिए। ठीक है, आपको पहली बात मैं ये बता दूं कि आपको मनी एक्साइट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका जो है नॉलेज एक्साइट करना चाहिए कि हाँ यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे टच होगा तो टारगेट, यहाँ पे होगा तो स्टॉप लॉस। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे टच होगा तो मुझे 20,000 मिलेगा, 30,000, अरे वो तो मिलेगा ही। ठीक है, हो सकता है यहाँ से 200 पॉइंट आउट गिर जाए तो आपको मिल जाएगा ना, तो वो आप डिसाइड मत कीजिए, आप अपना सिर्फ स्टॉप लॉस को फिक्स रखिए।
ठीक है। और मैंने ऑडियंस को आपको बता दिया कब ट्रेड करना है, या तो आप मॉर्निंग में ट्रेड करो या इवनिंग में, शाम को आफ्टर 6 बजे के बाद। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि YTF क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है नेक्स्ट 2 डेज में। ठीक है, तो चलते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हो, नहीं जुड़े हो जाकर जुड़ सकते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल पे ही ये लेवल ड्रॉ करके मैंने भेज दिया था। वर्मा स्टॉक ट्रेड आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे देखिए ये डाला हुआ था कि यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट डाउन से एक मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, और वैसे ही डाउन किया, मोमेंटम किया। ठीक है, अब अगर हम बात करूँ तो क्या हो सकता है, अगर आप इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है, पॉसिबिलिटी बन रहा है मैं बता देता हूँ। अब जो ये जो दोनों लेवल हो गया ना गाइस, ये जो आप ऊपर का जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो, नीचे का ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये अब कोई इसका वर्क नहीं है। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा। ठीक है, अगर मार्केट इसको मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ टच के मार्केट रिटर्न आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मार्केट हो सकता है इसको ब्रेक कर दे, और पॉसिबिलिटी यही बन रहा है कि मार्केट ब्रेक कर दे। मैंने क्या बताया था आपको पहले वीडियो में, पिछला वीडियो में जब मैंने बताया था कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, कि आपको कैसे पता करें कि हाँ ये कौन से आप ट्रेंड में हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डेली टाइम फ्रेम में, अगर आप जाओगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मैं आपको देखिए अच्छे तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट एक डाउन साइड गया। जैसे कि आप यहाँ अगर देखोगे तो एक डाउन फॉर्मेशन हुआ, ये तो डाउन ट्रेंड में हो गया, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अब की, तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करना चाहता है। वो मुझे कैसे पता चला कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करना चाहता है? अगर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज नहीं करना चाहता तो यहाँ से मार्केट ऐसे होता और ऐसे फॉल कर जाता। ठीक है, मगर आप अगर देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर गया, एक ट्रायंगल मतलब फ्लैग पैटर्न, जो कि मैंने सबको बताया है कि फ्लैग पैटर्न क्या होता है। फ्लैग पैटर्न ब्रेक के एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। समझिएगा इस मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक ये पोल और ये फ्लैग की तरह बन रहा है। अगर ये ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छा खासा टारगेट अपसाइड के लिए मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, अब आप डेली टाइम फ्रेम मैंने दिखा दिया कि ये अपना ट्रेंड चेंज करना चाहता है। ठीक है, अब हम लोग अगर आप अवर्ली टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट ने अपना शॉर्ट टाइम का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड कर लिया है। वो कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको हटा देते हैं जो आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको क्लियरफाई करूँ अच्छी तरीके से। ओके, सो लेट्स सी। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था। ठीक है, मैंने नीचे का जो ट्रेंड लाइन था ये ब्रेक किया था। ठीक है, लाइक दिस, इस यहाँ पे इस राउंड में मैंने सम राउंड यहीं पे सेल किया था। जब ये ब्रेक हुआ था उसके बाद मार्केट रिटेस्ट हुआ, मैंने इस कैंडल, ये जो बिग बिग रेड कैंडल दिख रहा है, यहाँ पर मैंने बुक किया था वन प्रॉफिट। जो मेरा 10 क्वांटिटी है अप्रॉक्सीमेटली, आई थिंक कितने पॉइंट मैंने कैप्चर किए थे, 60 टू आई थिंक 70 पॉइंट कैप्चर मैंने किए थे। तो ये लेवल मैंने कैप्चर किया था। उसके बाद मैं जस्ट रिलैक्स था, जस्ट काम था, मैं छोड़ दिया था। छोड़ो आप इसको देखेंगे कैसा मोमेंटम करता है, उसके बाद ट्रेड करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सडन ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर एक यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रेकडाउन दिया वो फॉल्स ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, क्योंकि अगर ये ब्रेकडाउन परफेक्ट होता तो मार्केट इसको टच करके ऊपर जाके अगेन डाउन साइड का मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करता, उसके बाद डाउन जाता, फिर एक ब्रेकआउट, मगर सेकेंड टाइम में ही इसने मार्केट ने इस लेवल को अगेन ब्रेकआउट दे दिया। इसका मतलब हुआ कि ये फॉल्स ब्रेकआउट था, ब्रेकडाउन था। ठीक है, भले ही हमने यहाँ प्रॉफिट किया, इसका मतलब मगर मेजर जो ट्रेंड था वो डाउन जाना चाहिए था, मगर फॉल्स हो गया, ऊपर चला गया। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, टच हुआ। अब यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया, मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पर शॉर्ट टाइम के फ्रेम में मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। ट्रेंड क्या हुआ, यहाँ लो हाई, लोअर हाई, हायर हाई, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, लो हाई, लोअर हाई, हायर, लोअर लो और हायर हाई। ठीक है, ये अप ट्रेंड हो गया। ठीक है, ये अपना ट्रेंड चेंज किया, मतलब अप डायरेक्शन में। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे होल्ड करके एक ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर यही हो रहा है। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब भी मार्केट एक ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है तो मार्केट उस लेवल पे, उस पॉइंट पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप समझ पाओ। सो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, रुक जाइए, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा अच्छी तरीके से। ओके, सो अगर आप ये देखोगे कि ये एक ट्रेंड था लाइक दिस। अगर आप देखोगे कि मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या फॉर्मेशन किया, आप देखिए साइंस देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये कोई आपको बताएगा नहीं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप रियली में सीखना चाहते हो इसको समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे ऊपर नीचे, मतलब मार्केट का ट्रेंड डाउन, ऊपर गया अगेन फॉल हुआ। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अपना ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की,
मार्केट ऊपर गया डाउन गया, ऊपर गया डाउन गया, फिर ऊपर गया डाउन गया, ऊपर गया, मतलब यहाँ से आप अगर आप देखोगे तो यहाँ से ट्रेंड करने की चेंज करने की कोशिश किया, यहाँ से लो, यहाँ पे हाई, फिर हायर लो, मतलब लोअर हाई, मतलब सॉरी मैं बार बार गलती यहाँ पे करता हूँ, छोड़ो ये समझो ना कि हाँ यहाँ पे हाई हाई बनाया, मतलब इसकी हाई को इसने ब्रेक किया, ठीक है। अगर ब्रेक किया तो आपने क्या देखा कि हाँ मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर चला गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसा हुआ। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली कितने आवर, 1 2 3 4 5 6, अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 आवर मार्केट ने इसी टाइम जोन में अपना टाइम मतलब प्राइस को सस्टेन रखा, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई भी लेवल को अगर आप देखते हो, जब भी वो ब्रेकआउट करेगा ना तो उस पर वहाँ पे मार्केट को टाइम स्पेंड करना ही होगा। अगर वो वन टाइम में ब्रेक कर देता है तो वो वर्थ इट नहीं होता है, वो समझिए कि वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हुआ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके अगर ब्रेक करता तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता, मगर इन्होंने कंटिन्यूअस ब्रेक कर दिया, ठीक है। ऐसे में आपको एक और भी एग्जांपल देना चाहूँगा, ठीक है, जिससे आप समझ सको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, ठीक है। तो मैं अगर आपको और एग्जांपल दूँ तो आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ पे देख लो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप यहाँ पे इजी समझ पाओगे। सो ये देखो, अगर ये आप इस चीज़ को ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, ठीक है। मार्केट क्या हुआ कि मार्केट ने अब गए यहाँ पे टच हुआ दो डबल, जब भी कोई अगर आप ट्रेंड लाइन या सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हो उसके पास 2 मिनिमम होने ही चाहिए, ठीक है। ये जो ये देख रहे हो अब 2 है, ठीक है, ये 1 और ये 2। अब इसको कह सकते हैं कि हाँ ये एक सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है। मार्केट में क्या किया, जब इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा था मार्केट, आप देखोगे कि इसी टाइम में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा था, फाइनली यहाँ पर ब्रेक किया, रिटेस्ट हुआ, फिर ब्रेक किया, रिटेस्ट हुआ और मार्केट फॉल कर गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा बड़ा मोमेंटम आने का समय होगा तो अगर मार्केट हॉल्ट कर रहा है, मतलब मार्केट जितना देर इस टाइम में इस जोन में ऐसे प्राइस में मोमेंटम करेगा, मतलब एक ही मतलब लाइक मतलब एरिया में, ठीक है, इस एरिया में मान लो कि ऐसे एक एरिया है, ठीक है। अगर इसमें मार्केट ऐसे मूव कर रहा है पिछले 2 दिनों से या 3 दिनों से या 4 दिनों से ऐसे मूव कर रहा है, तो याद रखना कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा एक अच्छा फॉल आएगा, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मैंने ऐसे हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट डे में, बहुत मैंने आपको समझा दिया, तो अगर आप समझोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप रिपीट कर लीजिएगा, ओके। सो अब हम लोग आपको समझाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या हम लोग ब्रेकआउट करने पर बाई कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ या आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरीके से इसको सोचना चाहिए, ओके। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है। मतलब क्या 100% कन्फर्म है कि ब्रेक करेगा? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी 100% नहीं होता, नथिंग इन 100%, ओके। हम लोग सिर्फ एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, अगर मार्केट इसको टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पर ब्रेक करेगा, तो हम लोग ब्रेकिंग पे बाई नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप याद रखो इस लेवल को, क्योंकि क्या होगा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या सिनेरियो होगा कि जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, यहाँ पे ब्रेक करेगा, यहाँ पे टच होगा और मार्केट फिर रिटेस्ट करने इसको आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि जब भी कोई लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट उसको रिटेस्ट करने के लिए आता है, सेम लाइक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद फॉल हुआ, बड़ा फॉल, ठीक है। तो सेम सिनारियो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। इसको ब्रेक करेगा वो, फिर उसको रिटेस्ट करेगा। तो आपको अगर बाई करना है और ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो तो जब मार्केट यहाँ से टच करके ऊपर जाने की कोशिश करे तब आप यहाँ पे बाई कर सकते हो या यहाँ पे स्टॉप लगा सकते हो, ठीक है। मगर मैं यहाँ पे बाई नहीं करता हूँ, मैं तब बाई करता हूँ जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है। क्योंकि इस लेवल से ब्रेक करने से ये हो जाता है कि कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ओके। सो जब वो ब्रेक करेगा लाइक दिस, मैक्सिमम बहुत लोग यहाँ पे बाई करते हैं पोजीशन के हिसाब से, यहाँ पे आप पोजीशन आप यहाँ पे बाई कर लो, यहाँ पे आप लो पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, टारगेट जो हो जाएगा ये आपका हाई हो जाएगा या इसके भी ऊपर आप टारगेट लगा सकते हो, तो आप जितना भी चाहो यहाँ पे ऊपर लगा सकते हो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस की अगर बात करूँ तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे हो सकता है, तो आप यहाँ पे भी टारगेट अपना लगा सकते हो, ठीक है। मगर जो प्रॉपर जो टारगेट होगा रूल के हिसाब से वो टारगेट ये होता है, ये जोन में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। मगर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे एंट्री ही लूँगा, यहाँ पर अगर टारगेट लगाऊंगा तो मेरा रिस्क और नहीं बैठेगा ना, तो मैं यहाँ पर नहीं लगाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लगाता हूँ, ओके।
सो जो बंदे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो वो यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है, इसके हाई के ऊपर, क्योंकि उनका रिस्क रॉड अच्छा बैठेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे टारगेट तो अच्छा बैठेगा, तो वो आप वैसे देख सकते हो, ठीक है। मगर जो हाई कन्फर्मेशन ट्रेड होगा ना, वो तभी होगा जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा। ओके, तो मैं इसके लिए वेट करूंगा, ठीक है। या अगर मार्केट फॉल कर जाता है, क्योंकि इसका पॉसिबिलिटी ये भी बन रहा है कि मार्केट यहाँ से फॉल भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। हो सकता है मार्केट फिर इसी चैनल में घूमने का प्रयास करे, ठीक है, मार्केट फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए, तो कोई नहीं जान रहा है ना, तो आपको पॉसिबिलिटी में ट्रेड करना है। इसलिए मैं मतलब बोलता हूँ पॉसिबिलिटी में ट्रेड करना चाहिए, ऐसे नहीं कर रैंडम कहीं पे भी ट्रेड ले लिया, कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। और ये तो बिल्कुल भी मत पूछिएगा कि, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मत कीजिए, मुझे पसंद नहीं है। देखिए जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं, सर मैंने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल किया, गाइस आपने किया है तो मैं उसमें कैसे बता सकता हूँ कि आपने किस हिसाब से किया है, ठीक है, आपका क्या रिस्क कैपेसिटी है, मैं कुछ जान नहीं रहा हूँ तो मैं उसमें बता नहीं सकता हूँ कि आप होल्ड कीजिए या कीजिए, मैं मत पूछिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो कि हाँ सर अगर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कैसे सॉल्व करूँ, तो मैं उसको मैं आपको सॉल्व बता सकता हूँ कि हाँ आपको फियर आ रहा है या कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, जब भी आप ट्रेड लेते हो तो हिचकाते हो, तो क्यों, वो सब चीज़ें को बताता हूँ या लोगों को मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो आज का आपने ट्रेंड समझ गया कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। और एक और बात, देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल गलतियाँ क्या करते हैं, वो सीखते तो हैं मगर वो चीज़ें अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो सीख लेते हैं मगर वो चीज़ों को अप्लाई नहीं करते हैं, वो जस्ट रैंडम ट्रेड लेते हैं। अगेन रीज़न क्या है, उनका माइंड सेटअप अच्छा नहीं है। अब माइंड सेटअप का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले बोला पैसे के पीछे मत भागो, अगर आप कभी भी कोशिश करो ना, जिसके पीछे आप भागोगे ना वो आपसे और दूर भागता जाएगा। तो डोंट फॉलो द मनी। ओके, मैं हमेशा कहता हूँ मुझे पैसा बिल्कुल एक्साइट नहीं करता, मुझे जितना लोगों को मैं ज़्यादा हेल्प कर सकूँ वो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है उसमें काम करने में, ठीक है। इसलिए मैंने यूट्यूब खोला था, ठीक है, कि लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। ओके, मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं है कि पैसा हर लोगों की नीड है, हाँ ठीक है, पैसा एक नीड है, मुझे भी नीड है, मगर गलत तरीके से नहीं, सही वे में। ओके, पैसा कमाना हर आदमी का काम है मगर सही वे में कमाना चाहिए, ठीक है ना, कि किसी को फालतू में बकवास करके उसका कोर्स परचेज करवा लो और वो कुछ सिखाया ही नहीं, ठीक है। वो वे मेरा वे नहीं है, क्योंकि देखिए मुझे चैन से सोना है, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं कि मुझे 10 लोग गाली दे रहे हो, ठीक है, और ऐसे ही हो रहा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए जो भी बंदे सीख रहे हो जेन्युइन लोगों के पास सीखो, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ही सीखो, आप कहीं पे भी सीख सकते हो, मगर ये जानो कि वो बंदा जेन्युइन है या नहीं, वो रियली में हेल्प कर सकता है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं अपने मेंटर को जितना भी मैं कहता हूँ उनको बेसिक से एडवांस तक मैं सिखाता हूँ। इवन आप कभी भी कॉल कर लो, कभी भी मेंटरशिप ले लो, कुछ भी ले लो, हमेशा मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है। अभी भी मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ, जिस बंदे को भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। मेरे जो भी पैड मेम्बर्स हैं, ठीक है, आप बिगनर सीखना चाहते हो, आप क्या गलतियां कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, एवरीथिंग। ओके, यही मेरी खासियत है, अब मुझे लगता है यही मेरा प्लस पॉइंट है, ठीक है, कि मैं ऑलवेज रेडी। अगर आपने इवन अब 1 ईयर के बाद भी मुझसे कुछ पूछा, मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ, ठीक है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो कोर्स लेने में तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हो, या मेरे नीचे दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, कोई भी अगर क्वेश्चन हो, ठीक है। या मैंने कम्युनिटी पे भी यहाँ पर डाला हुआ है अपना ये कोर्स का डिटेल, तो वहाँ पे इस पर भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट 21 स्टूडेंट के लिए 9,999 का भी कोर्स चल रहा है, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर गाइस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर बुरा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, एज योर चॉइस। और अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप नीचे देने पर कमेंट कर सकते हो। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय गाइस।